अस्सलाम वालेकुम। मार्केट में आज बहुत बड़ा हैक हुआ है सीटस एक्सचेंज पर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट डेक्स है सुई के इकोसिस्टम के हवाले से। उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस को हम लोग कवर करते हैं और कुछ ओल्ड सीजन के हवाले से भी बातचीत करेंगे। और उसके बाद हम सीटस पे क्या चल रहा है, क्या आपको होल्ड करना चाहिए या क्या आपको बेच देनी चाहिए अपने सीटस के टोकन, तो उसके बारे से हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटीसी की डोमिनेंस इस वक्त भी 63-64% पे है। तो इस वक्त आपको प्योर बीटीसी का सीजन दिखाई दे रहा है, यानी कि बाबा का सीजन दिखाई दे रहा है। क्रिप्टो बाबा बीटीसी है और क्रिप्टो मामा इथेरियम है। और जैसे ही क्रिप्टो मामा यहां से चढ़ेगी तो उसके बाद सारे बच्चे चुंगड़े वगैरह जितने भी हैं वो सारे चढ़ने शुरू हो जाएंगे, यानी कि ओल्ड सीजन आपको दिखाई देगा। फिलहाल इस वक्त बीटीसी अराउंड 111,000 पे है। यहां पर हो सकता है कि हमें यहां पर एक थोड़ी सी जो है मार्केट में पैनिक क्रिएट करने के लिए दोबारा तकरीबन 108 से 106 हजार के दरमियान बीटीसी जा सकता है। और ये नहीं भी हो सकता है डायरेक्टली यहां से ऊपर की तरफ का सफर जारी रखे, जो कि प्योर बीटीसी का सीजन होगा। और उसके बाद हम अगर बात करें तो बाकी जितने भी हैं इन कंपैरिजन टू बीटीसी, इस वक्त अगर हम देखें तो ओल्ड सीजन अभी तक आया ही नहीं है। ये यहां पर एक चार्ट है बेहतरीन किस्म का, बीटीसी इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर ओल्ड्स। तो यहां पर इस वक्त आप अगर मैं यहां पर मंथली बेस पे करता हूं तो आपको अंदाजा होगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं यहां पर। तो यहाँ पर ये सीजन जो है एक बेहतरीन किस्म का आपको ओल्ड सीजन यहाँ पर मिल सकेगा। जैसे कि पिछले साइकिल्स में आया था तो तकरीबन 500% से ऊपर ओल्ड गए थे। उससे पिछले साइकिल की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है तकरीबन 1700% गए थे। तो यहाँ पर आप एवरेज कह सकते हो 200-300% मिनिमम ओल्ड कॉइन्स इन कंपेयर टू बीटीसी, यानी कि पेयर की फ्लिपिंग अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट मार्जिन दे सकते हैं। अब ये जनरल पूरी क्रिप्टो मार्केट की परसेंटेज की बात है। इसमें कुछ कॉइन हजारों % जाएंगे, कुछ कॉइन बिल्कुल नहीं जाएंगे और कुछ कॉइन जो हैं ज्यादातर जाएंगे 100-200%, 300%। अब वो कौन से कॉइन होंगे? बेहतरीन आपका मेजर पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है उन ओल्ड कॉइन्स में होना चाहिए जिनके ईटीएफ आने के चांसेस हैं, जिस तरह चेन लिंक हो गया, सोलाना हो गया, डोज हो गया, कार्डानो हो गया, एवलांच हो गया, एक्सआरपी हो गया। ये सारे वो कॉइन हैं जो कि इस साइकिल में आपको रिटर्न देने की सलाहियत रखते हैं। और उसके अलावा मीम्स जो हैं टॉप के हो गए, जिस तरह बोंक विफ वगैरह, ये जो कोई भी मीम्स हैं। अच्छा, हम यहाँ पर बात करते हैं सीटस की, और सीटस के चार्ट को हम यहाँ पर डेली बेसिस पे करते हैं। तो सीटस पे भाई साहब अच्छा खासा हैक आया है यहाँ पर, और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोगों में पैनिक आया है। तकरीबन आप कह सकते हो कि 42% इसकी प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी गिर चुकी है। लेकिन अब सीटस एक वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग डेक्स है सुई के इकोसिस्टम पे। फिलहाल जो अपडेट्स है सुई के हवाले से, उसके हवाले से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर सीटस की जो है कम्युनिटी की ये बहुत बुलिश खबरें हैं। तो सीटस की कम्युनिटी की इस वक्त की जो खबरें हैं वो ये हैं कि फाइनली इन लोगों ने अपनी कम्युनिटी के साथ सारी डिटेल्स वगैरह शेयर की हैं यहाँ पे। और ये एक किस्म का जो है जिस बंदे ने ये हैक किया है, तकरीबन ये हैक हुआ है यहाँ पर $223 मिलियन का, जिसमें से $162 मिलियन का जो कंप्रोमाइज फंड था उसे इन्होंने सक्सेसफुली पोज कर लिया है। अब यहाँ पर आप डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह कहें तो जाहिर बात है, पोज किया तो डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह तो भूल जाए, लेकिन इट्स अ गुड ग्रोइंग इकोसिस्टम जहाँ पर ट्रांजैक्शन स्पीड फास्टर है, फाइनलिटी टाइम फास्टर है, चीज़ें सस्ती हैं। ये सुई के इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। जो बाकी बचा है उसके लिए ऑलरेडी उन लोगों ने मुख्तलिफ जो है इंसिडेंट रिपोर्टिंग वगैरह की है, और साथ ही साथ हैकर को जो है ये अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया कि उन्होंने हैकर को एक ऑफर भेजी है। ऑफर ये है कि उसे वो एज अ वाइट हैकर तस्लीम करेंगे, और 20,920 इथेरियम अगर उन्हें वापस करता है उसी वॉलेट में तो तकरीबन उसे 2,324 इथेरियम वो रख सकता है एज अ बाउंटी, और वो उसे तस्लीम करेंगे एज अ वाइट हैकर। तो बेसिकली जिन दोस्तों को नहीं पता है वाइट हैकर क्या बला होती है, वाइट हैट इसे कहते हैं, वाइट हैट सेटलमेंट। ये एक किस्म के किसी भी कोड में आइडेंटिफाई करते हैं मसाइल वगैरह जो भी मुश्किलात होती हैं, और मतलब इनका मकसद चोरी करना नहीं होता है। इनका मकसद ये होता है कि उसके वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट किया जाए और जो भी बाउंटी की रकम वगैरह होती है उनसे शेयर की जाए।
तो 6 मिलियन की बाउंटी है, लेकिन इसमें ये कहा है उन्होंने कि ये टाइम सेंसिटिव है ये ऑफर, और वंस द एसेट्स आर ऑफ रैम्प्ड और मिक्स कर दिए जाएंगे तो उसके बाद ये लोग डेफिनेटली लीगल और इंटेलिजेंस रिसोर्सेज के साथ ग्लोबली कम्युनिकेशन करेंगे और ये ऑफर मजीद नहीं रहेगी। तो वाइट हैक एक्शन विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल। ये चीज उसके जो है, अगर हम देखें सुई के यहाँ पर वॉलेट वगैरह में और ईथरस्केन पे भी अगर आप देखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिलेगी। अब बाकी बात करते हैं ओल्ड सीजन के हवाले से। भाइयों एक्सट्रीम ग्रीड है, इसलिए मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा कोशिश हूँ। अगर बीटीसी की यहाँ से बीटीसी की प्राइस थोड़ी सी गिरती है तो ओल्ट मजीद ब्लीड कर सकते हैं, खाली मार्केट में पैनिक क्रिएट करने के लिए, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि मार्केट में लालच फिर भी है। बीटीसी इस वक्त $111,000 पर है और मुख्तलिफ किस्म के आप यहाँ पर देखेंगे सोलाना 182 पे बैठा हुआ है। मार्केट कैप 3.45 ट्रिलियन की है। पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो वर्ल्डकॉइन हाइपर लिक्विड के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। एक बहुत बड़ा जो है ट्रेडर है, मीम का ट्रेडर है, डीजेंट टाइप का बंदा है, उसने बीटीसी पे भी काफ़ी कुछ किया है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्रिप्टो बबल्स थोड़े थोड़े आपको मीम्स, मून डैग, डॉग, म्यू, मॉग वगैरह उठने शुरू हुए हैं। मीम्स जो हैं पहले उठते हैं यहाँ पर। तो आगे चलें तो भाई ये वो बेचारा बंदा है जिसने 10,000 बीटीसी के 2 पापा जॉन के पिज़्ज़े लिए थे और वो उसके गले में अटक गए हैं। 15 साल पहले लिए थे। अगर इस बंदे ने ये पिज़्ज़े ना खाए होते तो $1.1 बिलियन की वर्थ के इसके पास बीटीसी होने थे। डेफिनेटली इसका कहना यह है कि उस वक्त इसकी वर्थ नहीं थी। बाय द वे इसे मनाया इसलिए जाता है साल इस चीज़ को कि ये पहली ट्रांजैक्शन थी बीटीसी की कोई रियल वर्ल्ड एसेट के साथ, मतलब कोई चीज़ बदली करने के एक किस्म की पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन आप कह सकते हो। नॉन ट्रांजैक्शन हो सकता है, इससे पहले भी हुई हो। अच्छा, ओल्ड कॉइन्स के वाले से बात करें हम यहाँ पर, तो आप यहाँ पर बहुत जबरदस्त किस्म का स्क्वीज लिटरली हैव नेवर सीन इन ओल्ड कॉइन कंप्रेशन लाइक दिस। तो इसके बाद बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव आपको यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे सकती है। तो ये गलती भाइयों नहीं करनी है आपने कि भाई ओल्ड तो मोल छोड़ ही नहीं रहे, हम लोग बेचेंगे तो वापस बीटीसी उठा लेंगे। ये पिछले साइकिल में भी लोगों के साथ बहुत दफा ये गलती की है लोगों ने। ओल्ड निकाल के बेचें कि ओल्ड तो चढ़ ही नहीं रहे और साथ ही साथ ओल्ड सीजन आ गया, आप लोग फोमो का शिकार होंगे। फोमो का शिकार होगे, हर चीज महंगी लोगे, फिर बेचोगे, फिर महंगी करोगे, लेकिन आप फायदा नहीं उठा सकोगे। क्वालिटी ओल्ड कॉइन होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो सुई की ये सीटस है, अब जाहिर बात है अगर किसी बंदे के पोर्टफोलियो का हिस्सा 2 से 5% से ज्यादा है सीटस, तो डेफिनेटली या तो आप कुछ सेल आउट करो या आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो बेच दो। मैं ज़ाती तौर पे होल्ड करूंगा, मेरे पोर्टफोलियो का बहुत छोटा हिस्सा है सीटस, तो क्योंकि एक मेजर डेक्स है और बुल साइकिल है, अगर बुल साइकिल ना होता इस टाइम पे तो मैं इसे बेच देता। डेफिनेटली ये और भी गिर सकती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से इम्पल्सिव ग्रोथ आ सकती है क्योंकि कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेशन वगैरह इनकी चल रही है रात से। ट्रस्ट की जा सकती है नहीं, इस साइकिल में हमने पैसा बनाना है और आगे निकलना है। लेकिन अगर आपकी रिस्क एपिटाइट कम है देन गेट आउट। अगर आपका ये टोटल पोर्टफोलियो का मेजर हिस्सा है 20-30% है, गेट आउट। ऐसा रिस्क नहीं लेते। थोड़ी सी अमाउंट है जिससे आपकी रात की नींद हराम नहीं होगी, तो देन इफ यू वांट तो खतरों के खिलाड़ी बन सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। सोलाना का मोबाइल ने अनाउंस किया है कि उनका भी SKR टोकन आएगा और ये जिन लोगों ने पिछले साल से सोलाना के मोबाइल की परचेज की हुई है, प्री जो है आने से पहले से खरीदा था, तो उनकी अनाउंसमेंट हुई है फाइनली के 4 अगस्त से ये लोग अपनी शिपिंग करेंगे। तो जिन लोगों ने भी जो है तकरीबन प्री ऑर्डर वगैरह किए थे, 150,000 यूनिट 4 अगस्त से शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोजेक्टेड रेवेन्यू जो है वो एक्सीड है $67.5 मिलियन की बात हो रही है यहाँ पे। बाइनेंस ने लिस्ट कर दिया है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का जो पहला स्टेबल कॉइन है USD1। गालबन कल से ये हुआ है, ये पेग है USDT से, तो ये स्पोर्ट ट्रेडिंग पेयर में आपको मिलेगा। बाय द वे ये एक बड़ी खबर है कि ये भाई साहब रे डैलियो जो हैं इन्होंने ये कहा है कि बॉन्ड मार्केट की वाट लग गई है। ठीक है, आई बेट ईयर टू डेट टॉप 5 इनफ्लोज में आता है अक्रॉस ऑल द ETFs। टॉप के ETFs जो कि इक्विटी मार्केट में लोग करते हैं, वैनगार्ड के VO, VTI, उसके बाद QQQ, ये मतलब एक मेजर जो है
जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जिनको हेडेक नहीं चाहिए कि हर रोज कहाँ से मैनेज करें पोर्टफोलियो को, सीधा सीधा इनमें पैसे डालते जाते हैं। इनमें आपको शरिया कंप्लायंट और नॉन शरिया कंप्लायंट दोनों किस्म की इक्विटीज का एक मिक्सचर होता है। तो डेफिनेटली शरिया कंप्लायंट मुख्तलिफ ETFs हैं, SPUS और मुख्तलिफ किस्म के हलाल वगैरह मुख्तलिफ ETFs हैं। तो आप इसमें देखने की बात यह है कि 5वें नंबर पे है सिर्फ BTC का स्पोर्ट ETF। इनफ्लोज की ग्रोथ इस तरह की है। अच्छा, फंडिंग रेट के हवाले से बात करें तो BTC ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन इट इज द लीस्ट, यानी कि बिल्कुल कम यूफेरिक लेवल्स पे हैं हम हिस्ट्री में। मतलब क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे जो है फंडिंग रेट बेसलाइन या बिलो 8 है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब पार्टी अभी तक खत्म नहीं हुई है, बल्कि स्टार्ट ही नहीं हुई है। ठीक है। हाइपर लिक्विड की बात यह है कि वो एक डीजन बंदा जिसने 40x का लेवरेज उठाया हुआ था, अब वो 1.1 बिलियन की BTC की लॉन्ग पोजीशन खोल के बैठा हुआ है भाई साहब, और 40x का लेवरेज भी है, और 36 मिलियन भाई साहब अभी तक बना चुके हैं। तो ये बंदा क्रेजी है। अब मालूम नहीं इन्फॉर्मेशन इनसाइडर है या कोई क्रेजी टाइप का डीजन स्टफ है बंदा का। अच्छा, बाइनेंस के फाउंडर सीजी जो हैं वो कहते हैं कि ही फील सॉरी जिन लोगों ने 77,000 पे BTC को बेच दिया। मतलब एक किस्म का पैनिक नहीं होना चाहिए बंदे को, सीधी सी बात है। BTC की इसके अलावा जो है फर्स्ट गोल्डन क्रॉस सिंस अक्टूबर जो है बन रही है, और पिछली दफा जब हुआ था 2 महीने की पार्टी हुई थी, 46% BTC की प्राइस चढ़ी थी, सोर हुई थी। तो यानी कि जून और जुलाई के बेहतरीन चांसेस हैं मार्केट के। ट्रम्प भैया कह रहे हैं कि US इज डोमिनेटिंग इन BTC एंड क्रिप्टो एंड वी आर गोइंग टू कीप इट दैट वे। फीफा की पार्टनरशिप हुई है एवलांच के साथ ताकि वो अपनी ऑन ब्लॉकचेन बिल्ड कर सके। BTC के इनफ्लोज जो हैं स्पोर्ट BTC में 22 तारीख को 57.60 मिलियन के इनफ्लोज आए हैं। इथेरियम में तकरीबन 110.50 मिलियन के इनफ्लोज रहे हैं। और क्रैकन जो है भाई साहब वो ऑफर करने जा रही है टोकनाइज्ड फॉर्म ऑफ US स्टॉक्स टू द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तो इसमें एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया के आप टोकनाइज्ड स्टॉक्स वगैरह उठा सकोगे, विच इज रियली ऑसम, और दैट इज द फ्यूचर। लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।